देश की एकता और अखंडता की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश पर तारागढ़ पर्वत श्रृंखला पर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समारोह समिति अजमेर पर प्रभात फेरी, परिवार क्षेत्रीय प्रातः भ्रमण करने वाले नागरिक, सामाजिक व विकास समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा सूर्य की प्रथम किरण शंखवाद के साथ पुष्पांजलि का आयोजन किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में धर्म जागरण क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर ललित कुमार शर्मा ने पृथ्वीराज स्मारक सुंदरता व व्यवस्था सराहनीय बताते हुए कहा कि सम्राट पृथ्वीराज आज तक हिंदू गौरव का ज्ञान कराने का विग्रह इतिहास के बारे में स्मरण कराने वाला स्थान है। हर व्यक्ति ऐसे तीर्थ स्थान पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज सुबह सुबह वृद्धाश्रम जो हमारे सर्किल पर स्थित है, उनकी आज प्रभात फेरी के सभी सदस्य आए। चंद्रवरदाई नगर के जितने भी यहाँ निवासी है, जो सुबह सुबह यहाँ वॉक के रूप में भी आते हैं, आज वे सभी लोग यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की द्वादशी, कृष्ण पक्ष द्वादशी के तहत जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। हमारे बीच में यहाँ पे ललित जी भाई साहब हैं, जो कि धर्म जागरण का काम देखते हैं। उनके आतिथ्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी लोग यहाँ समारोह समिति के, सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। सुबह सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे जब सूर्य की वेला होती है, उस समय ये हमारी श्रद्धा सुमन पृथ्वीराज चौहान को आज अर्पित की गई है। कल जो हमारा कार्यक्रम था वो एक भव्य कार्यक्रम हुआ। बड़ी आंधी तूफान की वजह से भी लोग डटे रहे। सभी बच्चों ने, शहर के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप सबका, इस समारोह समिति आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है। प्रतिवर्ष महाराणा पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रभात फेरी परिवार संकीर्तन यात्रा के साथ यहाँ आते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आज क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ पे संन्यास आश्रम महावीर सर्किल से संकीर्तन करते हुए हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धा सुमन कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम सभी लोग सत्संग यहाँ पधारे और यहाँ भगवान का संकीर्तन हुआ। हमें यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी के जीवनी के बारे में और कई बौद्धिक विषय हमें यहाँ प्राप्त हुए और एक बहुत ही अच्छा प्रतिवर्षीय भारतीय कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित हुआ। उमेश कर। लेकिन श्लोक के पीछे की भावना हम सबको पता है कि अगर एक पॉपुलर, जिनको डिग्निटीज कहें, तो शब्द वेदी बाण से जो है वो दशरथ के बाद में पृथ्वीराज चौहान जी का वो ये दृष्टांत हमारे सामने आता है। क्या रहा होगा? एक 26 साल का युवक और एक धोखे से पराजित हुआ। आप सबको पता ही होगा कि 1193 के तराइन के युद्ध में और दिन भर जो लड़ाई चली उसमें इनका पलड़ा भारी रहा। लेकिन ये तो हमारे यहाँ महापुरुषों में एक सद्गुण विकृति यानी क्या कि वो अपने गुणों से भटकते नहीं है, च्युत नहीं होते, और इसलिए उसमें स्वयं का नुकसान हो जाए उसकी चिंता नहीं। तो यहाँ कृष्ण की और चाणक्य की नीति भी चलती थी, लेकिन इस सद्गुण विकृति के कारण जो है वो पृथ्वीराज जी ने उसको बार बार माफ किया। लेकिन उस दिन भी जो है वो रात्रि में उसने धोखे से वापस युद्ध किया और जब तक ये संभल थे तब तक जो है वो
your copy. Pizza Point, Kangor. for delicious moments.